Good morning, bachcho. How are you all? Fine. So today is the last day of the 2020, है ना? चलिए 2020 तो जा ही रहा है. कल हमारा कहाँ तक हो गया था? कल हम लोगों ने अनसैचुरेटेड, कल हम फैटी एसिड्स देख रहे थे. फैटी एसिड्स में मैंने आपको 4 फैटी एसिड्स कल बताए थे. कौन कौन से थे अपने? एक था सैचुरेटेड फैटी एसिड, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, ब्रांच्ड और साइक्लिक. ये 4 फैटी एसिड्स हमारे कल हमने देखे थे. इन 4 फैटी एसिड्स में से जो हम लोगों को हमने कल पढ़ लिए थे वो थे हमारे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड. सैचुरेटेड फैटी एसिड वो होते हैं जिनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, नो डबल बॉन्ड. ठीक है. सैचुरेटेड फैटी एसिड्स कौन से होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड वो फैटी एसिड होते हैं जिनमें कोई डबल बॉन्ड नहीं होता, नो डबल बॉन्ड. जबकि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स वो होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड होता है. डबल बॉन्ड प्रेजेंट. अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखूं, सैचुरेटेड फैटी एसिड का फॉर्मूला क्या होता है? तो सैचुरेटेड फैटी एसिड का फॉर्मूला है RCOOH. ठीक है. ये क्या है? सैचुरेटेड फैटी एसिड का फॉर्मूला है जिसमें R क्या होता है? इसमें R इसमें होता है CH2 CH3 CH2N, है ना? R क्या होता है इसमें? CH3 CH2N. और N क्या है? N वो वैल्यू है कितने कार्बन मॉलिक्यूल्स या कितने कार्बन इसके साथ जुड़े हुए हैं. तो ये कितने भी हो सकते हैं, ये वैरी करते हैं. और वैरी कितने करते हैं? 1 to 30 के बीच में ये वैरी कर सकते हैं. ठीक है. तो ये कौन से होते हैं? सैचुरेटेड फैटी एसिड. इसके बाद है आपके अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में कौन से होते हैं अपने? जिनमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है. और इसका जो फॉर्मूला होता है, इसका फॉर्मूला क्या था भाई? R CH डबल बॉन्ड CH CH2 N COOH. यही था भाई, है ना? सॉरी, नॉट N, N तो R में आएगा, COOH. ठीक है भाई. ये किसका फॉर्मूला है? ये है आपका अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का फॉर्मूला है. इसमें अनसैचुरेटेड फैटी एसिड में हम ये कहते हैं मोस्ट ऑफ द प्लांट्स, जो ज्यादातर जो प्लांट्स होते हैं, मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. ज्यादातर प्लांट्स में फैटी एसिड्स कौन से होते हैं? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स कौन कौन से हैं? लिनोलेनिक एसिड, लिनोलिक एसिड और ओलिक एसिड. ठीक है. लिनोलेनिक एसिड, लिनोलिक एसिड और ओलिक एसिड, ये क्या है? ये है अनसैचुरेटेड फैटी एसिड. मोस्ट ऑफ द प्लांट्स हैव अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स. अच्छा, एक चीज और, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है किसका? अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का. अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का मेल्टिंग पॉइंट, अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स मेल्टिंग पॉइंट कम होता है इन कंपैरिजन टू सैचुरेटेड फैटी एसिड. तो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मेल्टिंग पॉइंट और सैचुरेटेड फैटी एसिड मेल्टिंग पॉइंट, इन दोनों में जो सैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है? ज्यादा होता है इन कंपैरिजन टू अनसैचुरेटेड फैटी एसिड मेल्टिंग पॉइंट के. क्लियर?
इसके बाद बात करते हैं किसकी, ब्रांच्ड फैटी एसिड। ब्रांच्ड फैटी एसिड में हम क्या कहते हैं, दो चीजें हमें इसमें बात करनी है। पहली बात तो क्या होती है कि मैंने आपको कल ही बताया था, जब मैंने आपको कहा था एक सैचुरेटेड फैटी एसिड में मैंने बात कही थी कि इसमें अगर हम बात करते हैं सैचुरेटेड फैटी एसिड में, तो इसमें हम ये कहते हैं कि ये कैसे होते हैं, इवन नंबर में होते हैं, इवन नंबर। और मैं ये भी कह सकती हूँ कि ज्यादातर फैटी एसिड्स इवन नंबर में ही होते हैं। तो इसमें जो ये 1 to 30 हमने लिखा है, तो इसमें जो नंबर्स आते हैं 1 to 30 में जो इसके नंबर होते हैं कार्बन मॉलिक्यूल्स के, वो कैसे होते हैं, इवन नंबर में होते हैं। लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि ऑल द फैटी एसिड्स आर इन इवन नंबर। क्यों? क्योंकि जो ब्रांच्ड फैटी एसिड होते हैं, ब्रांच फैटी एसिड्स कैसे होते हैं, ये ऑड इन नंबर। ये कैसे होते हैं, ऑड इन नंबर। ठीक है, ये नंबर में ऑड होते हैं ब्रांच फैटी एसिड, दीज आर ऑड इन नंबर, ऑड नंबर ऑफ कार्बन एटम्स होते हैं इसमें। अच्छा, ये फैटी एसिड्स मिलते कहाँ हैं, ये फैटी एसिड्स मिलते कहाँ हैं, तो हमारे अंदर जो फैट होता है, एनिमल फैट, जो हमारे कहाँ कहाँ पे होता है, हमारे एडिपोज टिश्यूज में होता है फैट, हमारे बोन मैरो में होता है, हमारी मसल्स में होता है। ठीक है, तो जो एनिमल फैट होता है वो कैसा होता है, मेनली आपका ब्रांच फैटी एसिड होता है। तो इसके एग्जाम्पल में हम ये कह सकते हैं क्या है, एनिमल फैट। ठीक है, प्लांट फैट कैसा होता है, प्लांट फैट आपका अनसैचुरेटेड होता है, जबकि एनिमल फैट जो होता है वो आपका कैसा होता है, ब्रांच्ड होता है। ठीक है, अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करूं तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसे हमने इसका फॉर्मूला लिखा, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, RCH पावर N COOH, और इससे जुड़ जाता है एक और CH3, इस तरह से 1 2 3 4। हाँ, आ रही बात समझ में? ठीक है, तो ये कैसा फैटी एसिड हो गया बच्चों, ये आपका ब्रांच फैटी एसिड हो गया। क्लियर? इसके बाद है आपका साइक्लिक फैटी एसिड। साइक्लिक फैटी एसिड क्या होता है, जिसमें जो आर ग्रुप है, अभी तक जो हम ये आर ग्रुप कह रहे हैं, ये जो आर ग्रुप है, अगर ये आर ग्रुप कैसा हो, साइकिल में हो। ठीक है, RCH2N 1 2 3 COOH, लेकिन ये आर इस तरह से नहीं होता है, इसमें ये साइकिल के रूप में होता है, ऐसा इस तरह से बना लो। ठीक है, तो बेसिकली ये किससे, इससे ये जो आर है इसमें ये जो आर है वो कैसा होता है आपका, साइक्लिक रूप में होता है, किसमें, साइक्लिक फैटी एसिड में। और इसका एग्जांपल कुछ प्लांट्स हैं और कुछ बैक्टीरिया। सम प्लांट्स एंड बैक्टीरिया, कुछ प्लांट्स और कुछ बैक्टीरिया में ये पाया जाता है, क्या, साइक्लिक फैटी एसिड। क्लियर है बच्चों? ठीक है, तो ये होता है साइक्लिक फैटी एसिड। ये 4 फैटी एसिड है, अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड, ब्रांच्ड फैटी एसिड। पहली बात इसमें मौजूद, देखो भाई सीधी बात है, क्यों होते हैं मैं आपको अच्छा यहाँ पे ये और बता देती हूँ। हम जो कहते हैं ऑड एंड नंबर, तो ऑड एंड नंबर हम इसलिए कहते हैं क्योंकि जुड़ने वाले जो कार्बन है, एक देखना 1 2 3, तो 3 तो यही हो जाते हैं भाई, 1 और 2 और 3 जो यहाँ जुड़ेगा। तो अब इसमें कितने भी और जुड़ जाए चाहे इवन जुड़ जाए, वो क्या ही रहेगा, ये हमेशा आपका ये जो है 1 2 3, ये कैसे रहेंगे, हमेशा आपके ऑड ही रहेगा। ठीक है, लेकिन आप इसको ऐसे याद भी रख सकते हैं, क्योंकि हमें इससे इतना डिटेल में हमें जाना नहीं है, तो आप याद रख सकते हैं कि जो ब्रांच फैटी एसिड होता है ये हमेशा ऑड इन नंबर में होते हैं ये। और इसके जो एग्जाम्पल है, ये ज्यादातर कहाँ पाया जाता है ब्रांच फैटी एसिड, ये हमारी एनिमल फैट, हमारे मसल्स में, एडिपोज टिश्यूज में, हमारे बोन मैरो में, यानी कि एनिमल्स के अंदर ये पाया जाता है। ठीक है, कौन सा है फैटी एसिड, ब्रांच फैटी एसिड। क्लियर बच? चलिए, अब इसके बाद है क्लासिफिकेशन ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड्स, लिपिड्स। लिपिड्स का क्लासिफिकेशन हम देखते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स, लिपिड्स का क्लासिफिकेशन। अगर लिपिड्स के क्लासिफिकेशन की बात करें तो क्लासिफिकेशन में इसके मेनली 3 होते हैं, जैसे कि हमने किसके प्रोटीन्स के देखे थे 3, सिंपल, कॉन्जुगेटेड यानी कि कॉन्जुगेटेड प्रोटीन, और तीसरे हमने डिराइव प्रोटीन देखे थे। सेम लिपिड्स के भी होते हैं 3, सिंपल लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स। ठीक है, लिपिड्स के भी 3 होते हैं, कौन कौन से? सिंपल लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स। अच्छा, एक चीज होती है सैपोनिफिएबल लिपिड्स, एक वर्ड होता है क्या? सैपोनिफिएबल लिपिड्स। व्हाट डू यू मीन बाय द सैपोनिफिएबल लिपिड्स? ऐसे लिपिड्स आप जानते हैं, हमारे जो साबुन होता है, सोप होता है, ठीक है, उसमें क्या होता है? आपका लिपिड, आपका फैट, यही होते हैं। ठीक है, तो ऐसे लिपिड जो साबुन में पाए जाते हैं वो लिपिड्स कहलाते हैं आपके सैपोनिफिएबल लिपिड्स, और जो आपके सोप में नहीं पाए जाते हैं वो होते हैं आपके नॉन सैपोनिफिएबल लिपिड्स। तो ये दोनों कॉन्जुगेटेड एंड सिंपल लिपिड्स, दे बोथ आर द सैपोनिफिएबल लिपिड्स, they both are the saponifiable lipids, whereas derived lipid is the non saponifiable lipids. ठीक है, simple lipid and conjugated lipids are the saponifiable lipids, whereas derived lipids the non saponifiable lipids. अच्छा, इसका मतलब क्या होता है सैपोनिफिएबल हम क्यों कहते हैं? दरअसल हम जानते हैं जो लिपिड्स हैं वो फैटी एसिड्स के ही एस्टर्स हैं भाई, है कि नहीं है भाई? ग्लिसरॉल में आपने फैटी एसिड जोड़ा है, एस्टर्स क्या होता है? RCOOR, यही तो होता है एस्टर। ठीक है, तो जो आपके लिपिड्स हैं वो फैटी एसिड्स के एस्टर्स होते हैं। तो जब इन लिपिड्स को किससे, एल्कलाइन ग्रुप से, एसिड है ये जो आपका जुड़ा हुआ है वो एसिड है, तो जब हम इसे एल्कलाइन ग्रुप के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं तो हमें क्या मिलता है? सॉल्ट मिलता है। ठीक है, हमें क्या मिलता है? ये मिलता है हमें फैटी एसिड का सॉल्ट, ये इस तरह से। तो इसको हम जब किसके साथ, किसी भी एल्कलाई ग्रुप के साथ हम इसका रिएक्शन कराते हैं तो हमें मिलती है सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड का सॉल्ट। ठीक है, सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड, फैटी एसिड का सॉल्ट हमें मिलता है। और इस टाइप के जो लिपिड्स होते हैं इसको क्या बोला जाता है? सोप। ये जो फैटी एसिड का सॉल्ट है इसी को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है सोप। और इस टाइप के लिपिड्स जो क्या देते हैं? सॉल्ट्स देते हैं, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड। इस टाइप के लिपिड्स को क्या बोला जाता है? सैपोनिफिएबल लिपिड्स। ठीक है, तो सैपोनिफिएबल लिपिड्स में आपके कौन कौन से आते हैं? सिंपल लिपिड्स एंड कॉन्जुगेटेड लिपिड्स, दे बोथ आर द सैपोनिफिएबल लिपिड्स, whereas derived lipids are the non saponifiable lipids. चलिए एक एक करके बात करते हैं। चलिए ठीक है, कोई डाउट है किसी को यहां तक? भाई बोलो। नहीं लाई। चलिए भाई, सबसे पहले बात करते हैं किसकी? सिंपल लिपिड्स। Simple lipids are the lipids, these are the esters of fatty acid. Simple lipids are, these are ester of fatty acid.
एंड अल्कोहल, अल्कोहल भी होता है। तो एक आर ग्रुप क्या होता है, फैटी एसिड होता है, और दूसरा आर ग्रुप क्या होता है, अल्कोहल। तो दीज आर एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। सिंपल लिपिड्स जो होते हैं ये दो टाइप के होते हैं। सिंपल लिपिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, न्यूट्रल लिपिड्स, न्यूट्रल लिपिड्स एंड वैक्स, एंड वैक्स। सिंपल लिपिड्स आर ऑफ टू टाइप्स, सिंपल लिपिड्स दो टाइप के होते हैं। कौन कौन से, न्यूट्रल लिपिड्स एंड वैक्स। न्यूट्रल लिपिड्स क्या होंगे, न्यूट्रल लिपिड्स वो लिपिड्स होते हैं जिनके पास ना तो कोई फ्री एल्कलाइन ग्रुप होगा, फ्री एल्कलाइन ग्रुप और एसिडिक ग्रुप, फ्री एल्कलाइन ग्रुप एंड एसिडिक ग्रुप आर नॉट प्रेजेंट। यानी कि हम भाई न्यूट्रल किसको कहते हैं, हम न्यूट्रल उसे कहते हैं ना तो जो एल्कलाइन है और ना ही जो एसिडिक है। अच्छा, एल्कलाइन और एसिडिक कब हो सकते हैं, एल्कलाइन और एसिडिक तब हो सकते हैं जब इनके पास कोई फ्री एल्कलाइन ग्रुप या फ्री एसिडिक ग्रुप प्रेजेंट हो। ठीक है, फ्री एल्कलाइन ग्रुप या फ्री एसिडिक ग्रुप इनके पास प्रेजेंट हो तो ये क्या कहलाते हैं आपके कोई लिपिड, जैसे अगर फ्री एल्कलाइन ग्रुप है तो एल्कलाइन लिपिड, फ्री एसिडिक ग्रुप है तो एसिडिक लिपिड्स, लेकिन कुछ भी नहीं है, दोनों ही नहीं है, तो वो क्या कहलाते हैं आपके न्यूट्रल लिपिड्स। ठीक है, क्लियर है भाई, सिंपल होते हैं ये। और जो अभी तक हम लिपिड के बारे में पढ़ते आए क्या, कि किसके, ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड। ये फैटी एसिड, ये जो है ग्लिसरॉल प्लस फैटी एसिड, ये कुछ भी हो सकता है, ये सिंपल भी हो सकता है और ये मिक्स्ड भी हो सकता है। आपको पता होगा, मैंने कल ही बताया है कि अगर जुड़ने वाले तीनों फैटी एसिड, तीनों एस्टर्स जो एस्टर बना रहे हैं, अगर जुड़ने वाले तीनों फैटी एसिड एक ही हैं तो वो कहलाते हैं सिंपल, और जुड़ने वाले अगर तीनों फैटी एसिड अलग अलग हैं तो वो कहलाते हैं आपके मिक्स्ड फैटी एसिड या मिक्स्ड ट्राइग्लिसराइड या मिक्स्ड लिपिड हम उनको कहते हैं। तो ये कैसे भी हो सकते हैं, सिंपल हो सकते हैं, मिक्स्ड हो सकते हैं, लेकिन ये कैसे होते हैं, इनमें फ्री एल्कलाइन ग्रुप या फ्री एसिडिक ग्रुप इनमें प्रेजेंट नहीं होता। ये जो लिपिड होते हैं बच्चों, जो न्यूट्रल लिपिड्स हैं, ये न्यूट्रल लिपिड्स दो होते हैं। कौन कौन से, एक होता है फैट और एक होते हैं ऑयल। एक होते हैं फैट और एक होते हैं ऑयल। इनके बारे में बाद में बात करेंगे, फैट और ऑयल के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं वैक्स के बारे में, या इनके बारे में कर लें, चलो इनके बारे में कर लेते हैं। न्यूट्रल लिपिड हमारा खत्म तो भी हो जाएगा। ये दो टाइप के होते हैं न्यूट्रल लिपिड्स, कौन कौन से, फैट एंड ऑयल। फैट क्या होते हैं, फैट वो होते हैं जो हम कहते हैं रूम टेम्परेचर पे, जो रूम टेम्परेचर पर कैसे होते हैं, सॉलिड होते हैं। वो न्यूट्रल लिपिड्स जो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड रहते हैं वो क्या कहलाते हैं, फैट। ठीक है, दे बिकम सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। अब मेरे को एक बात बताओ, आपको मैंने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड दोनों फैटी एसिड पढ़ाए थे, तो मैंने आपको बोला था कि अनसैचुरेटेड फैटी एसिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, कम होता है, और जबकि सैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, ज्यादा होता है। अगर सैचुरेटेड फैटी एसिड का मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, यानी कि ये सॉलिड है, ठीक है, तो रूम टेम्परेचर पे अगर ये नहीं पिघल रहे हैं, इसका मतलब ये ऐसे फैटी एसिड होते हैं जिनमें क्या होता है, मोर नंबर ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। इनमें सैचुरेटेड फैटी एसिड इनके पास ज्यादा होता है, तो मोर नंबर ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड। क्लियर है भाई, न्यूट्रल लिपिड्स और वैक्स दो होते हैं। क्या हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स। क्लासिफिकेशन ऑफ लिपिड्स में मैंने आपको बोला सैपोनिफिएबल लिपिड्स और नॉन सैपोनिफिएबल लिपिड्स। दो लिपिड्स होते हैं। सैपोनिफिएबल लिपिड्स वो होते हैं जिनमें सोप आते हैं,
ठीक है। और नॉन सैपोनिफिएबल लिपिड्स वो होते हैं जिनमें सोप नहीं आते। बेसिकली हम सोप और नहीं है सोप, ये किस बात पर डिस्कस करते हैं, ये हम तब करते हैं कि जब एल्कलाइन ग्रुप से उसको रिएक्ट करवाने के बाद, क्योंकि भाई हम जानते हैं लिपिड में क्या है, फैटी एसिड है मतलब बेसिकली दीज आर द एस्टर ऑफ द फैटी एसिड्स। तो जब इनको एल्कलाइन ग्रुप से रिएक्ट कराएंगे हम, तो हमें क्या मिलेगा, सॉल्ट मिलेगा। ठीक है, तो हमें क्या मिलता है, सॉल्ट मिलता है। तो वो जो सॉल्ट हमें मिल रहा है, सॉल्ट ऑफ फैटी एसिड जो हमें मिल रहा है, दीज आर कॉल्ड द सोप। ठीक है, तो ऐसे लिपिड जिनमें हमें सॉल्ट्स ऑफ फैटी एसिड्स मिलते हैं, दीज आर द सैपोनिफिएबल लिपिड्स, और जिनमें हमें नहीं मिलते हैं, दीज आर द नॉन सैपोनिफिएबल लिपिड्स। ठीक है, इसके बाद लिपिड्स को 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड किया गया है। कौन कौन सी, सिंपल लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स। तीसरी डिराइव्ड लिपिड्स। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं सिंपल लिपिड्स की। सिंपल लिपिड, दीज आर द सिंपल, बिल्कुल सिंपल है, कोई इसमें वो नहीं है, केवल ये क्या है, सिंपल। जो अभी तक हमने लिपिड की स्ट्रक्चर पढ़ी थी, क्या कि इनमें क्या होता है, एस्टर्स हैं, दीज आर द एस्टर ऑफ फैटी एसिड एंड अल्कोहल। ये अल्कोहल और फैटी एसिड के क्या है, एस्टर है। सिंपल लिपिड्स 2 टाइप के होते हैं, कौन कौन से, न्यूट्रल लिपिड्स और वैक्स। ठीक है, सिंपल लिपिड्स आर ऑफ 2 टाइप, न्यूट्रल लिपिड्स एंड वैक्स। न्यूट्रल लिपिड्स और वैक्स 2 होते हैं, तो हम कहते हैं न्यूट्रल लिपिड्स क्या है, न्यूट्रल लिपिड्स वो होते हैं जिनमें फ्री एल्कलाइन ग्रुप होता है। ठीक है, न्यूट्रल लिपिड्स क्या है, फ्री एल्कलाइन ग्रुप जिनमें प्रेजेंट हो, और ऐसे फ्री सॉरी मैं कहीं ब्लैंक हो गई थी। न्यूट्रल लिपिड्स और वैक्स ये 2 होते हैं। न्यूट्रल लिपिड्स वो होते हैं, हम कह रहे हैं न्यूट्रल है, इसका मतलब जिनमें एल्कलाइन ग्रुप और एसिडिक ग्रुप दोनों प्रेजेंट नहीं होते, यानी कि दोनों ही हम न्यूट्रल हम तभी कहते हैं भाई जो ना तो एसिडिक है और ना ही एल्कलाइन है। तो ना तो इनमें फ्री एल्कलाइन ग्रुप होता है और ना ही फ्री एसिडिक ग्रुप इनमें प्रेजेंट होता है। ठीक है, सिंपल ये ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के बने होते हैं, और सिंपल और मिक्स्ड टाइप दोनों हो सकते हैं, यानी कि जुड़ने वाले फैटी एसिड सारे सेम हो सकते हैं और सारे डिफरेंट हो सकते हैं। तो मिक्स्ड टाइप के ये अगेन 2 टाइप के होते हैं। न्यूट्रल लिपिड्स आर ऑफ 2 टाइप्स, कौन कौन सा, फैट एंड ऑयल। फैट की बात करूं सबसे पहले, तो फैट वो लिपिड्स होते हैं जो रूम टेम्परेचर पर भी कैसे रहते हैं, सॉलिड रहते हैं। ठीक है, फैट क्या है, जो रूम टेम्परेचर पर भी क्या रहे, सॉलिड रहे। तो ये सॉलिड कब रह सकते हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया था, क्योंकि सैचुरेटेड फैटी एसिड्स का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो ज्यादा होता है। दैट्स व्हाई कि हम ये कह सकते हैं कि फैट में मोर नंबर ऑफ सैचुरेटेड फैटी एसिड प्रेजेंट होते हैं। क्लियर। अब बात करते हैं, अगला है ऑयल। ऑयल अगर हम इसको कह रहे हैं कि इसको 2 के एवज में बात कर रहे हैं, तो हम ये कहते हैं ये अगर सॉलिड रहते हैं तो ऑयल क्या है, दे बिकम लिक्विड, दे बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, दे बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। और अगर हम कह रहे हैं कि ये लिक्विड रहते हैं रूम टेम्परेचर पे, तो हम ये कह सकते हैं इनमें क्या होगा, मोर नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड, मोर नंबर ऑफ unsaturated fatty acid। ठीक है, दे बिकम लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, और इनमें क्या होता है, मोर नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। क्लियर। अब मैं ये कह सकती हूँ कि लेकिन हम इसको क्या कर सकते हैं, इसको हम लिक्विड से सॉलिडिफाई कर सकते हैं, या मैं कह सकती हूँ कि हम ऑयल को फैट में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं हम ऑयल को फैट में कन्वर्ट, हम जानते हैं ऑयल में क्या है, मोर नंबर ऑफ अनसैचुरेटेड फैटी एसिड। तो अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड, अनसैचुरेटेड का मतलब क्या है, डबल बॉन्ड। ठीक है, तो अगर मैं अनसैचुरेटेड को क्या कर दूं, सैचुरेट कर दूं, क्या कर दूं, सैचुरेट कर दूं, या मैं इसको बदल दूं किसमें, सैचुरेटेड फैटी एसिड में। किसमें बदल दूं मैं इसको, सैचुरेटेड फैटी एसिड में अगर मैं इसको बदल रही हूं, तो ये क्या बन जाएगा भाई, फैट बन जाएगा। ठीक है, अनसैचुरेटेड फैटी। बच्चों एक बार रिज्वाइन कर लीजिए क्लास।